हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज हाउ इज फिजिक्स रिलेटेड टू अदर साइंसेस। जो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि फिजिक्स जो है अदर साइंसेस से किस प्रकार से रिलेट करती है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में देखेंगे बच्चों हम की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स एक्चुअली है क्या बच्चों? फिजिक्स की अगर हम बात करें तो ये साइंस की वो ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर और उसके मेजरमेंट्स के बारे में होती है। सो अगर हम यहाँ से देखें तो फिजिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बाकी सारी साइंसेस में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं फिजिक्स इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ब्रांच ऑफ साइंस that plays a crucial role in understanding the developments pertaining to the other branches other branches of science to the other branches of science like अगर मैं बात करूं ब्रांचेस ऑफ साइंस जैसे कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेट्रा। सो बच्चों ये सारी ही ब्रांचेस में हेल्पफुल होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों इसका मैथमेटिक्स से भी रिलेशन होता है। जैसे कि अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैं फिजिक्स को अगर देखूं तो फिजिक्स में जब भी किसी भी चीज़ के मैग्नीट्यूड को लिखा जाता है तो बच्चों हम कुछ एन यू के टर्म्स में लिखते हैं। जहाँ पे एन जो होता है, अगर हम किसी भी राशि को लिख रहे हैं, किसी भी क्वांटिटी को लिख रहे हैं, तो एन जो करेगा डिनोट करेगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। तो ये मैथ्स है। और बच्चों यू जो होगा बच्चों उसमें वो यूनिट को डिनोट करेगा। तो जो बेसिक डिफरेंस अगर हम देखें मैथमेटिक्स और फिजिक्स में तो वो क्या होता है बच्चों? एन दैट इज द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यानी कि ये मैथ्स होता है, और अगर उसमें हम यूनिट को इन्वॉल्व करते हैं तो वो फिजिक्स हो जाता है, यानी एन यू के फॉर्म में हम लिखते हैं। और दूसरी बात अगर हम बायोलॉजी के केस में देखें तो बायोलॉजी के केस में जैसे हम देखते हैं डिजीज डायग्नोस्टिक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजीज डायग्नोस्टिक है, तो ये डिजीज डायग्नोस्टिक को अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया है आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ एक्सरे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिला है। एक्सरे इन्वेंशन ये इसका एक बहुत बड़ा रोल था, जिसने इन्वेंशन जो था बच्चों ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बायोलॉजी में, डिजीज़ क्योरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो है लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो डायग्नोस्ड हो सकते हैं फिजिक्स की हेल्प से। और जैसे कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं इलस्ट्रेशन के, स्पेस टाइम और मैटर के, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री में तो बच्चों एक ब्रांच ही है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिक्स की अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो बहुत, अगर केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केमिस्ट्री इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का ही एक एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन ऑफ फिजिक्स। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन, और अगर मैं बात करूँ फिजिक्स में
जो है रेडियो एक्टिविटी, इन सारी चीज़ों ने क्या किया है, रेवोल्यूनाइज कर दिया है पीरियोडिक टेबल को। यानी कि इसकी वजह से पीरियोडिक टेबल्स जो है, पीरियोडिक टेबल को और इजी यानी कि इजी वे में एक्सप्रेस किया जा पाया है इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से। और इंट्रा पार्टिकल फोर्सेस जैसे जो हैं या इंटरनल इंटरेक्शंस होते हैं पार्टिकल में, वो भी हम उनके बिहेवियर को भी हम फिजिक्स की मदद से ही समझ पाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो मेटीरोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेटीरोलॉजी में, अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जैसे मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर मॉडलिंग जो है एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स के लिए ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो एस्ट्रोनॉमी के लिए भी अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोनॉमी में भी फिजिक्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जो भी साइंटिफिक हाइपोथेसिस हैं ये फिजिक्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, जो भी एस्ट्रोनॉमी में होते हैं। डिस्कवरी जो हुई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्कवरीज, जैसे अगर मैं बात करूँ रेडियो, टेलीस्कोप, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं एस्ट्रोनॉमी में, फिजिक्स से जो चीज़ें ली गई हैं। सो इस तरीके से अगर मैं बात करूं दूसरी साइंस से, इस तरीके से ये रिलेट करती है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।